अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। हम ये देखते हैं कि हमारे अपने शहर में असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी है। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों को ख़ास तौर पे फिस्ताई ताकतों ने खड़ा भी किया है। ये बात अब वाज़े और बयान हो चुकी है कि फिस्ताई ताकतों ने अपनी जीत के लिए जो कोशिशें की है, जो काविशें की है, उसके अंदर उन्होंने उम्मीदवारों को खड़ा करने से लेकर रास्त सेकुलर वोट खरीदने के लिए भी अपनी कोशिशें जारी कर दी है। इस वीडियो के जरिए सबसे पहले तो मैं शहर के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुसूसन वो नौजवान जो गरीब और पसमानदा इलाकों के अंदर सरगर्म रहते हैं या उससे करीब रहते हैं। ऐसे इलाकों में आज फिस्ताई ताकतों की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि आज रात में उनका वोटर आईडी, आधार कार्ड या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है तो रख लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि कल 5 बजे के बाद आप इसे लेकर जाइए। वो मांगने वाले, जाहिर सी बात है कि फिस्ताई ताकतों के लोग डायरेक्ट आपके घर पे तो नहीं आएंगे। आपके घरों पे वो ऐसे लोगों को भेजेंगे जो खुद आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गुज़िश्ता इंतखाबात में भी हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज मुतासर होने की बड़ी वजह ये रही कि आपको इंतखाबात से 1-2 रोज़ कबल ये काम शुरू हो जाता है, जिसमें वोटर्स, सेकुलर वोटर्स या मिल्लत के वोट्स को ख़रीदने के लिए बेदरीग पैसे खर्च किए जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि आपका वोट पड़ जाएगा, आप घर पे रहिए। तो वोटों की यह खरीदो फरोख्त जो है तो ये फिस्ताई ताकतों को रास्त फ़ायदा पहुँचाती है, कम्युनल फोर्सेस को रास्त ताकत जो है तो पहुंचाती है। तो पहली कोशिश तो ये फिस्ताई ताकतों की होगी कि पोलिंग परसेंटेज को इस तरह से कम किया जाए। दूसरी कोशिश ये की गई कि जो सभी उम्मीदवार हमारे अपने भाई है, उनके ताल्लुक से कुछ कलाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पे गौर फिक्र करने से आपको वाज़े हो जाता है कि जो उनके इलेक्शन ऑफिसर्स है या वो जो अखराजात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहन में सवाल उठता है कि साहब ये दफातर खोलने के लिए, इसके लिए जो है तो इतना खर्च कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि खुद इन उम्मीदवारों को भी मालूम है कि उनकी पोजीशन इंतखाबात के बाद क्या रहने वाली है। पहला काम तो मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह की वोटों की खरीदो फरोख्त जो है तो इस पर नज़र रखना है, इसके ऊपर जो है तो आपको वाच रखना है और उसको रोकने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब ये 1500 रुपये के अंदर आप अपना आधार कार्ड वगैरह मत रखिए, बल्कि कल जाकर अपनी मर्जी से अपना वोट डालिए। दूसरी बात कि वोटिंग परसेंटेज को आपको बढ़ाना है। जो कन्फ्यूजन की सूरत हाल है ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ये महाराष्ट्र के चंद ही शहर ऐसे हैं जहां पर इस तरह का कन्फ्यूजन है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो मिल्लत का इजमा है जिस बात पर, यानी मिल्लत का की मेजॉरिटी का झुकाव जिस तरफ है, चाहे वो औरंगाबाद ईस्ट हो, चाहे औरंगाबाद सेंट्रल हो या औरंगाबाद वेस्ट हो। औरंगाबाद वेस्ट चूंकि SC रिजर्व सीट है, वहां पर भी मिल्लत इस्लामिया को मालूम है कि उनको वहां क्या करना है, और ईस्ट और सेंट्रल में भी मिल्लत इस्लामिया के बड़े तबके को ये मालूम है कि क्या करना है। मिल्लत को ये शऊर पहुंच चुका है कि फिस्ताई ताकतों को हराने के लिए उनके पास उनकी उस असम्बली हल्के में कौन सी सीट है, कौन सा उम्मीदवार है जो उसको हराने के लिए मुफीद हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए अपना वोट जो है तो कमजोर उम्मीदवारों को देकर जाया ना करें। जो कैंडिडेट कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए मजबूत तरीन है, उन कैंडिडेट को हमें अपना वोट डालना चाहिए। और तीसरी बात के कंफ्यूजन की वजह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि साहब वोट डाल के क्या फायदा है, कम्युनल फोर्सेस ही आने वाले, ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये भी जो है तो अपना वोट कास्ट करे। ये आपका जमहूरी हक नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, जमहूरी जिम्मेदारी है कि आप अपना वोट कास्ट करें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। तीसरी अहम बात यह कि हमने ये भी देखा कि मिल्लत इस्लामिया को मुख्तलिफ टूर जो है तो दिए जा रहे हैं कि साहब आप इस दिन घूमने जाइए। फार्म हाउस बुक हो रहे हैं, फार्म हाउस बुक हो रहे हैं, एक रात पहले से फार्म हाउस बुक हो रहे हैं कि भाई छुट्टी का दिन है और छुट्टी मनाई। तो ये फार्म हाउस जाहिर सी बात है कि कम्युनल फोर्स का आदमी तो आपके मोहल्ले में आपके वो ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, बल्कि आप ही में से कुछ लोगों को खड़ा किया जाएगा कि साहब मैं पार्टी दे रहा हूँ, आइए वहां पर और रात हो। लेकिन उसको आपको मालूम नहीं कि आपको 50-100 रुपए का, 150 रुपए का खाना खिलाकर, स्विमिंग पूल में तैरा कर, वो जो है उसकी जेब कितनी गर्म हुई है आपको उसका अंदाजा नहीं। तो हमें ये चाहिए कि फार्म हाउस पे या छुट्टी पर या पिकनिक पर जाने की कोशिश ना करें,
बल्कि इंतखाबात के दिन पहला काम ये करे कि अपना वोट, अपनी फैमिली का वोट कास्ट करे। एक और अहम बात यह है कि हमारे वोटों के परसेंटेज को बढ़ाने की जो है तो कोशिश हमको करनी चाहिए। पार्लिमानी इंतखाबात में इज्तिमाई तौर पर कोशिशें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतायज हमने देखे। तो वोटों की तकसीम से भी बचना चाहिए और वोटों के परसेंटेज को भी जो है तो हमको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हर शख्स मिल्लत इस्लामिया का हमदर्द जो मिल्ली जज्बा रखता है, उसको ये चाहिए कि वो अपने तौर पर कोशिश करे कि अपने और अपने महल्ले के वोट जो है तो हो जाए। आप देखिए कि एक तरफ तो उनके मुनज़्ज़म काम है और हमारी कमजोरी है कि हम जो है तो सिर्फ जज्बाती काम कर रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है कि हमारे पास उस तरह का मुनज़्ज़म काम नहीं हो रहा है। तो अब हमारी मिल्लत इस्लामिया की जिम्मेदारी है कि जिसके फेवर में हम वोट कर रहे हैं वो उसकी हम उस कमजोरी को भी पूरा करें कि उसके पास कैडर बेस नहीं होने की वजह से या इस तरह की चीज़ें होने की वजह से वो जो बूथ लेवल का काम होना चाहिए वो पार्लिमानी इंतखाबात में भी नहीं हो सका हमसे। अभी भी जो है तो वो सूरत हाल किसी हद तक दुरुस्त हुई होगी, लेकिन वो मुमकिन है कि ये सूरत हाल अभी भी बाकी हो। तो जो दर्द रखने वाले मिल्लत के नौजवान हैं, इनसे गुजारिश है कि भाई ऑटो रिक्शों का, इसका, टेबल्स का, काउंटर्स का, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम जो है तो नाउम्मीद या मायूस मत ना हो, बल्कि हम अपने तौर पे कोशिश करते रहें। एक अहम बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि भाई पूरे उम्मीदवार है, हमारे अपने भाई है, हमको किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप चौथे या पांचवें नंबर के या तीसरे नंबर के उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उससे बेहतर यह है कि आप जो हमारा इज्तिमाई तौर पे जो पूरे पूरे मुल्क का दुश्मन है, आप उसको डायरेक्ट वोट दे दीजिए, उस पार्टी को वोट दे दीजिए। क्योंकि आप जब तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के शख्स को वोट देते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर जाती तौर पे उसने कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो कभी किसी मामले में, हो सकता है कि आपकी उससे रिश्तेदारी हो सकता है कि आपके किसी केस की वजह से या आपके किसी मैटर की वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात हो। लेकिन जब आप ये सोच रहे हैं कि तीसरे और चौथे नंबर के फर्द को जो जीतने वाला नहीं है, अगर हम उसको वोट दे रहे तो डायरेक्ट आप जो है तो कम्युनल फोर्स को वोट दे रहे हैं और अपने सर पे सवार कर रहे हैं। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि फिस्ताई ताकतों को हराने के लिए मिल्लत इस्लामिया का जमहूर, देखिए मुबाहात में, कुरान हदीस में जहां हमको उलमा इकराम की जरूरत पड़ती है वहां पर हराम और हलाल वाज़े है, लेकिन जो मुबाहात है ऐसा सियासी चीज है, कौन सी ट्रेन से जाना है, ये मुबाहात के अंदर मिल्लत इस्लामिया का जमहूर किस जानिब है, मिल्लत इस्लामिया की कसरत, मिल्लत इस्लामिया की तादाद किधर है, ये जो है तो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि मिल्लत इस्लामिया जो है तो कभी भी गलत काम पे यकजा नहीं होती, हर जगह पे ये सिस्टम अलग अलग काम करेगा, हर जगह पे। हो सकता है कि औरंगाबाद में मिल्लत इस्लामिया का जमहूर कुछ और हो और अकोला में कुछ और हो, नागपुर में कुछ और हो, लेकिन जो मिल्लत इस्लामिया का मजमूई एहसास या मजमूई रुझान जो है उसके साथ जाने में आफियत जो है तो समझना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। तो अजीज साथियों, इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखिए, दूसरे उम्मीदवारों से उलझिए मत, किसी को बुरा भला मत कहिए सोशल नेटवर्क पर, और कोशिश ये करें कि अपना और अपनी फैमिली का वोट जो है तो सुबह सुबह जो है तो हम कास्ट करके फारिग हो जाएं और फिर महल्ले और दीगर लोगों के वोट जो है तो डालने की हम कोशिश करते रहे। तो ये चंद बातें इंतखाबात के ताल्लुक से थी। कुछ बातें और जहन में आई तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो बात कही गई है
उस पर हत्तल इम्कान कोशिश करें उस पर अमल करने की। जज़ाकल्लाह।